कोठारी हाउस आज बाहर से जितना शांत और भव्य दिखाई दे रहा था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ और तनाव से भरा हुआ था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जैसे हर आने वाले पल को चुपचाप देख रही थीं, और हर कोने में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे अब तक किसी ने पूरी तरह समझा ही नहीं था। लेकिन आज का दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि आज कुछ ऐसा होने वाला था जो इस पूरे घर की नींव हिला सकता था। वसुंधरा कोठारी, जो अब तक खुद को इस घर की सबसे बड़ी शक्ति समझती आई थी, आज उसके चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसके आत्मविश्वास में हल्की सी दरार पड़ चुकी थी, लेकिन वह इसे किसी के सामने स्वीकार नहीं कर रही थी। उसके साथ गौतम भी था, जो हमेशा की तरह उसकी हर चाल में शामिल रहता था। दोनों का मकसद साफ था, ख्याति और राही को इस घर से पूरी तरह बाहर करना और कोठारी परिवार की पूरी सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखना। पराग, जो इस घर का सबसे सख्त और कठोर सदस्य माना जाता था, पहले ही ख्याति और राही के खिलाफ अपनी सोच बना चुका था। उसे पूरी तरह यकीन दिलाया गया था कि वे दोनों सिर्फ इस घर की संपत्ति और नाम का फायदा उठाना चाहती हैं। उसने बिना किसी गहराई में जाए उन्हें दोषी मान लिया था, और इसी सोच ने घर के माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया था। लेकिन प्रेम, जो दिल से अपनी माँ ख्याति और अपनी पत्नी राही दोनों पर विश्वास करता था, इस पूरे खेल में एक अलग ही सोच लेकर चल रहा था। उसे कहीं ना कहीं यह एहसास था कि सच्चाई उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। वह चुप था, लेकिन उसकी नजरें हर चीज को बारीकी से देख रही थीं। गौतम और वसुंधरा लगातार अपने प्लान को आगे बढ़ा रहे थे। वे चाहते थे कि प्रेम के मन में भी ख्याति और राही के खिलाफ शक पैदा हो जाए। इसके लिए उन्होंने कई तरह की बातें हवा में फैलानी शुरू कर दी। कई झूठे सबूतों को सच की तरह पेश करने की कोशिश की गई, और हर उस स्थिति को मोड़ने का प्रयास किया गया जिससे ख्याति और राही की छवि खराब हो सके। कोठारी हाउस में अब हर बातचीत में एक छिपा हुआ अर्थ था। हर मुस्कान के पीछे एक चाल थी, और हर चुप्पी में एक तूफान छुपा हुआ था। राही, जो इस घर में नई थी, उसने शुरुआत में ही इस माहौल को समझ लिया था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि यह घर सिर्फ रिश्तों से नहीं, बल्कि सत्ता और नियंत्रण की लड़ाई से चल रहा है। उसने ख्याति को धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि यहाँ टिके रहने के लिए सिर्फ सहना काफी नहीं है, बल्कि खुद को साबित करना भी जरूरी है। ख्याति, जो अब तक काफी टूट चुकी थी, राही की बातों से अंदर ही अंदर मजबूत होने लगी थी, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से उस माहौल के खिलाफ खड़ी होने के लिए तैयार नहीं थी। इसी बीच वसुंधरा और गौतम ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उनका प्लान था कि किसी भी तरह प्रेम को यह विश्वास दिला दिया जाए कि ख्याति और राही ही असल में कोठारी बिजनेस पर कब्जा करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने घर के कुछ पुराने मामलों को फिर से उठाया, कुछ अधूरी सच्चाइयों को अपने हिसाब से मोड़कर पेश किया, और माहौल को इतना उलझा दिया कि सच और झूठ के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाए। पराग भी धीरे धीरे उनके प्रभाव में आता जा रहा था, क्योंकि उसे पहले से ही ख्याति और राही पर शक था। वह हर छोटी बात को उसी नजर से देख रहा था जो उसे पहले से दिखाई जा रही थी। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे बड़ा मोड़ तब आने वाला था जब एक ऐसा इंसान इस कहानी में प्रवेश करने वाला था जिसकी मौजूदगी सिर्फ लोगों को नहीं हिलाएगी, बल्कि पूरे सिस्टम को हिला देगी। यह इंसान कोठारी हाउस के उन सबसे गहरे राजों से वाकिफ था जिन्हें अब तक किसी ने सामने नहीं लाया था। उसकी एंट्री के साथ ही माहौल बदलने लगा। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे हर दीवार किसी अनजाने सच को महसूस कर रही हो। वसुंधरा, जो अब तक खुद को सबसे समझदार समझ रही थी, उसके चेहरे पर पहली बार असमंजस दिखाई दिया। गौतम भी पहली बार थोड़ा असहज नजर आने लगा। ख्याति और राही के लिए यह पल उम्मीद की तरह था, लेकिन साथ ही अनिश्चितता भी थी। उन्हें नहीं पता था कि यह नया इंसान उनके पक्ष में आएगा या उनके खिलाफ एक और मोर्चा खोल देगा। धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगीं। जो बातें अब तक छुपाई गई थीं, वे एक एक करके सामने आने लगीं। कोठारी हाउस की असली कहानी वह नहीं थी जो वसुंधरा ने दुनिया को दिखाई थी, बल्कि उसके पीछे कई ऐसे फैसले, कई ऐसे समझौते और कई ऐसी गलतियां थीं जो आज वापस सामने खड़ी थीं। वसुंधरा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अति आत्मविश्वास था। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि कोई उसके बनाए हुए सच को चुनौती दे सकता है।
लेकिन अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर जाते दिख रहे थे। गौतम, जो अब तक हर चाल में उसका साथ दे रहा था, पहली बार खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा था। उसे लगने लगा था कि अगर सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई तो सबसे पहले वही फंसने वाला है। प्रेम इस पूरे घटनाक्रम को बहुत शांत होकर देख रहा था, लेकिन उसके भीतर भी तूफान उठ रहा था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर सच क्या है और झूठ कहाँ से शुरू हुआ। राही ने इस बीच अपना आत्मविश्वास बढ़ा लिया था। उसने तय कर लिया था कि वह अब सिर्फ एक बहू बनकर नहीं रहेगी, बल्कि अपने हक और सच्चाई के लिए खड़ी होगी। ख्याति भी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही थी। और फिर वह पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वह सच जिसे इतने समय से छुपाया जा रहा था, आखिरकार सामने आने लगा। कोठारी हाउस की असली मालकिन और असली सत्ता का सच अब धीरे धीरे सबके सामने खुल रहा था। वसुंधरा को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस खेल को अपना सबसे मजबूत हथियार समझा था, वही अब उसके खिलाफ जा रहा है। उसके पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। गौतम पूरी तरह घबरा चुका था। घर की दीवारें जैसे इस सच को स्वीकार कर रही थीं कि अब पुराने नियम बदलने वाले